हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और मैं आपको इस चैनल में अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी हम लोग क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड के तरफ। आज का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें पहला पॉइंट आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी तक हमने वीडियोस में बहुत बार ट्रांजैक्शन के बारे में सुना है, पर आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस के रिजल्ट को इम्पैक्ट करे उसे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि हम लोग अगर रॉ मटेरियल परचेस कर रहे तो हमारे पास मटेरियल्स आ रहा है और हमारा कैश जा रहा है, ये हम बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। अगर हम लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट सेल करते हैं, उससे हमारे प्रोडक्ट कस्टमर के पास जा रहे हैं और उसके रिटर्न में हमें कैश मिलता है। या फिर किसी भी तरह का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जैसे रेंट पे करते हैं या फिर किसी को कमीशन पे करते हैं, कोई किसी से लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सैलरी वेजेस पे कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से किसी भी रूप में हमारे पास कैश आ रहा है, ये सारे चीज़ें हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। इन सारे तरह के एक्टिविटीज़ को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। बुक इस लैंग्वेज में लिखा है एवरी एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल नेचर, हर एक्टिविटी जो फाइनेंशियल नेचर का है, हैविंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब हर एक्टिविटी के बिहाफ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसे वाउचर्स कहते हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। कैपेबल ऑफ बीइंग प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल टर्म में वो प्रेजेंट किया जा सके और उसका मॉनेटरी वैल्यू हो। इस तरह के एक्टिविटी हमारे एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को इफेक्ट करते हैं। इन्हें हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल क्या? क्या इंडिया का कैपिटल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है? नहीं। अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कैपिटल का मतलब है द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेसमैन ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस पे, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। It is a liability of the business as this amount is payable by the business enterprises to the owner at the time of closure of the business। यहाँ बताया जा रहा है बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस पे जो पैसा लगाया है वो बिजनेस पे एक तरह का उधार है, जो बिजनेस वाइंड अप होने के टाइम पे, जब बिजनेस बंद करने वाला है, उस टाइम पे बिजनेस अपने ओनर को वो पैसा रिटर्न करता है। मतलब कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट इंटिटी है, दो अलग अलग पर्सन हैं। आपने अपने बिजनेस पे जो पैसा लगाया है उसे आपको उस टाइम पे रिटर्न मिलेगा जब आप बिजनेस बंद करने वाले हैं। ठीक है, तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होता है। कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटी। मतलब कैपिटल क्या है? एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी। अब हम लोग देखने वाले हैं कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल, सेकेंड वन इज फ्लोटिंग कैपिटल एंड थर्ड वन इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द परचेज एंड मेकिंग एक्सटेंशन और एडिशन टू फिक्स्ड एसेट सच एज मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। बिजनेस में जो फिक्स्ड असेट होते हैं, जैसे मशीनरी हुआ, बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर, प्लांट, व्हीकल, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड असेट कहलाते हैं जो परमानेंट रहने वाले हैं बिजनेस में। इन सारे चीज़ों को खरीदने में बिजनेसमैन ने जो पैसे लगाए हैं उसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। और इन चीज़ों में सोचो एक फैक्ट्री में एक गोडाउन है।
अब उस गोडाउन को एक्सटेंड करना है। बिजनेसमैन ने सोचा यहाँ पे सामान स्टोर करने के लिए जगह कम पड़ रहा है, तो गोडाउन को और बड़ा करना है। तो ये क्या हुआ, गोडाउन में एडिशन करना हुआ। इस एडिशन करने में भी अगर जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उसे भी हम लोग फिक्स्ड कैपिटल ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लोटिंग एसेट। Assets purchased with the intention of sale such as stock and investment। इस तरह के एसेट जो सेल के पर्पज से खरीदा जाता है, जैसे स्टॉक खरीदना या कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इस तरह के एसेट्स को खरीदने में जो पैसा लगाया जाता है उसे हम लोग फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं। थर्ड पॉइंट है वर्किंग कैपिटल। The part of capital available with the firm for day-to-day working of the business, such as purchasing goods, incurring direct and indirect expenses। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो पैसे लगते हैं उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए जो पैसे खर्च हो रहा है इसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कंसीडर करते हैं, या फिर कहीं पे रेंट देना रहेगा, या फिर रॉ मटेरियल्स को हम लोग अपने गोडाउन तक लेके आ रहे हैं, उस पे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, ये सब खर्चा कैसे बेयर करेंगे? ये सब खर्चे करने के लिए हमें अपना कैपिटल का कुछ पोर्शन अलग कर रखना पड़ता है, उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये रहे कैपिटल के तीनों पार्ट, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल। होप सो आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ आ गया है। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या? अकाउंट्स में ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग इन जनरल टर्म में हम लोग ड्राइंग मतलब समझते हैं पेन, पेंसिल, कलर, स्केच लेके आर्ट करना, लेकिन नहीं, यहाँ ड्राइंग का मतलब कुछ और ही है। ड्राइंग मतलब ड्रॉ करना। अगर बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ ड्रॉ किया है, कुछ अमाउंट निकाला है, तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि अगर सोचो बिजनेसमैन अपने बेटे का कॉलेज फी पे कर रहा है, या फिर अपना मेडिकल एक्सपेंसेस, मोबाइल एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ें बिजनेस के अमाउंट से वो पे कर रहा है, तो इसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। या फिर बिजनेस का कार है, उस कार को अगर बिजनेसमैन अपना पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग मतलब बिजनेस का कोई भी गुड्स या असेट को अपना पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करना ही हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर इज नोन एज लाइबिलिटी। बिजनेस चलाने के लिए बिजनेसमैन ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वही सफिशिएंट नहीं रहता है। बिजनेस चलाने के लिए बिजनेसमैन किसी से उधार भी ले सकता है। ये लिया हुआ उधार क्या है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। अगर उसने किसी से लोन लिया है, या फिर क्रेडिटर्स जो है जिससे उधार में सामान खरीदा है, बैंक से ओवरड्राफ्ट किया है, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस है जिसको अभी तक उसने पे नहीं किया है, जिसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, ये सारे चीज़ें किस में आते हैं? ये सारे चीज़ों को हम लोग लाइबिलिटीज कहते हैं। ओके, लाइबिलिटी बेसिकली क्या होता है? बिजनेस पे जो सारे उधार है उसको हम लोग लाइबिलिटी के कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह हम लोग लाइबिलिटी के कैटेगरी में कैपिटल को भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस पे बिजनेसमैन का उधार है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी कितने तरह के हो सकते हैं? लाइबिलिटी के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड और नॉन करेंट लाइबिलिटी, एंड सेकेंड वन इज करेंट लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी क्या होता है? जिन लाइबिलिटी का पीरियड लॉन्ग टर्म के लिए रहता है उसे हम लोग फिक्स्ड लाइबिलिटी कहते हैं। मतलब वो सारे उधार जिन्हें हम लोग बहुत दिनों बाद चुकाने वाले हैं उसे हम लोग फिक्स्ड लाइबिलिटी कहते हैं। अभी मैंने बताया कैपिटल
कैपिटल को बिजनेस कब चुकाता है? जब बिजनेस बंद होने का रहे तभी बिजनेसमैन को उसका जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न मिलने वाला है। लोन, डिवेंचर या मॉर्गेज, ये सारे चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए उधार लिया जाता है और ये बहुत दिनों बाद पे किया जाता है। वैसे ही करंट लाइबिलिटी क्या है? फिक्स्ड लाइबिलिटी का रिवर्स, जिसे हम लोग एक ईयर के अंदर ही पे करते हैं, जैसे कि वह क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ें हमारे करंट लाइबिलिटी के अंडर आते हैं। उम्मीद है आपको अभी तक का पढ़ाया हुआ सारा चीज़ अच्छे से क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते चलिएगा, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है एसेट्स। एसेट का मतलब क्या होता है? The valuable things owned by the business which were acquired at a measurable money cost are called asset. सिंपल शब्दों में वो सारी चीज़ें जिसे बिजनेस ने एक्वायर किया है, खरीदा है, ताकि वो बिजनेस में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ कर सके, उसे हम लोग एसेट कहते हैं। सपोज एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एडिडास। अब एडिडास अपना शू बनाने के लिए जो भी बिल्डिंग अपना फैक्ट्री सेटअप किया है, उसे वो फैक्ट्री, वो बिल्डिंग उसके लिए एसेट है। या फिर जो लैंड प्रीमाइसेस है जहाँ पे उसने बिल्डिंग सेटअप किया है, वो लैंड भी उसके लिए एसेट होता है। नेक्स्ट है आपका शू मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने जो मशीनरी लगाए हैं, वो सारे चीज़ें एसेट हुए। ये सारी चीज़ें बिजनेस में, बिजनेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है शू, उसको मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं एसेट के एग्जाम्पल के तौर पे? एक लैंड, जहाँ पे जहाँ पे शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना फैक्ट्री सेटअप किया है या फिर गोडाउन सेटअप किया है। नेक्स्ट उसका जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, प्लांट है, वो उसका एसेट हो गया। या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने जो मशीनरी सेटअप्स किए हैं, वो सारी चीज़ें एसेट कहलाएंगे। या फिर ऑफिस में यूज़ के लिए जो सारे फर्नीचर्स लगाए गए हैं, वो फर्नीचर्स भी एसेट के कैटेगरी में आते हैं। सो कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न ये है, बिजनेस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए जो सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, जिसे बिजनेसमैन रीसेल करने के पर्पस से नहीं खरीदता है, उसे हम लोग एसेट कहते हैं। अब एसेट कितने तरह के होते हैं? एसेट के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। चलिए देख कितने तरह के एसेट होते हैं। टाइप ऑफ एसेट में पहला है नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट का मतलब ये एसेट एक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन द बिजनेस। ये बिजनेस में बहुत दिनों तक यूज के पर्पस से खरीदा जाता है। इसे हम लोग सेल करने के पर्पस से नहीं खरीदते हैं। फिक्स्ड एसेट हमारे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज करता है। किस तरह से? क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, और इसमें जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये रेगुलर नेचर के नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, रिपेयरिंग एक रेगुलर नेचर का नहीं है। अगर डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, ये रेगुलर नेचर का नहीं है। या फिर अपने गोडाउन को और ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं, ये भी एक्सपेंडिचर रेगुलर नेचर का नहीं होता है। फिक्स्ड एसेट्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ये सारे चीज़ें हमारे फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज करेंट एसेट। करेंट एसेट क्या होता है? करेंट एसेट को हम लोग सर्कुलेटिंग, फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग एसेट भी कहते हैं। एंड दिस एसेट्स आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही इसे रखा जाता है। एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। इसे हम लोग कैश में भी बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करेंट एसेट के क्या क्या एग्जाम्पल है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को कैश में क्या कन्वर्ट करना हो, तो ऑलरेडी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म में है ही। या फिर कैश एट बैंक,
हम लोग जब चाहे अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। डेटर्स, डेटर्स मतलब जिसको हमने उधारी में सामान बेचा है, जिसको भी हमने उधार दिया हुआ है, उससे हम लोग पैसा डिमांड कर सकते हैं, और ये भी हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह स्टॉक जो हुआ, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके रखा हुआ है, वो सारे चीज़ों को हम लोग मार्केट में सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आया फिक्स एसेट क्या होता है, करेंट एसेट क्या होता है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें और एडिशन में बता दूं। ये जरूरी नहीं है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मतलब एक कंपनी के लिए जो फिक्स्ड एसेट कंसीडर किया जा रहा है, वो दूसरे कंपनी के लिए भी फिक्स एसेट हो। ये सिचुएशन कब आता है? ऐसा सिचुएशन तब आता है जब दूसरा कंपनी उन सारे फिक्स एसेट को ही अपना फाइनल प्रोडक्ट के रूप में डील करता है। समझ आया? नहीं आया ना? ठीक है, मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करती हूँ। सोचो एक रियल एस्टेट कंपनी है। तो रियल एस्टेट कंपनी किस में डील करती है? उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? उसका फाइनल प्रोडक्ट है बिल्डिंग। वो बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करता है और बिल्डिंग को सेल करता है। तो उसके लिए वो बिल्डिंग क्या हुआ? वो बिल्डिंग उस कंपनी के लिए करंट एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग को वो सेल करने के पर्पस से ही बनवा रही है। जहाँ पे एक शू मेकिंग कंपनी के लिए बिल्डिंग उसका फिक्स्ड एसेट होता है, वहीं रियल एस्टेट कंपनी के लिए बिल्डिंग करंट एसेट होता है। इसी तरह लैंड, प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर, ये सारी चीज़ें एक कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट हो सकता है, तो दूसरे कंपनी के लिए करंट एसेट हो सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा, कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है वो उसके लिए करेंट एसेट होता है, और जो प्रोडक्ट और जो चीज़ें उसको फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करती है, उसे फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। ये नाम ही बहुत भयंकर सा है, फिक्टिटस एसेट। फिक्टिशियस एसेट बेसिकली कोई एसेट नहीं होता है, ये एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है। फिक्टिशियस एसेट, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, इसका कोई रियल वैल्यू भी नहीं होता है। देखिए एक्चुअली फिक्टिशियस एसेट ये एसेट है ही नहीं, पर इसे हम लोग एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। ये एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है जो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में किया जाता है, जिसे हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, ये सारे चीज़ें क्या है, फिक्टिशियस एसेट के अंदर में आते हैं। ये इनिशियली कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए या फिर कंपनी को प्रोमोट करने के लिए इनिशियली जो ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग फिक्टिशियस एसेट के अंडर में कैटेगरी में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया शू मेकिंग कंपनी का। अब एडिडास ने सोचा अपना प्रोडक्ट को और प्रमोट करने के लिए, या फिर उसने कोई नया तरह का प्रोडक्ट लाया है, उसको प्रमोट करने के लिए विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। विराट कोहली ने कहा कि मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, लेकिन मुझे 5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो एडिडास ने बोला ठीक है। अब इन्हें उसने 5 करोड़ रुपए विराट कोहली को देके एडवर्टीजमेंट करा दिया। कंपनी क्या सोच रही है? कंपनी सोचती है कि मैं 5 करोड़ रुपए अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसका मुझे बहुत सा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। 10 साल तक इस एडवर्टीजमेंट का मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक ह्यूज अमाउंट है, जिसे अगर एक ही बार में हम लोग एक्सपेंडिचर के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं, तो हमारे बिजनेस को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इसीलिए हम लोग इस एक्सपेंडिचर को फिक्टिशियस एसेट के रूप में ट्रीट करते हैं, और उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एवरी ईयर उसको राइट ऑफ करते हैं। जैसे 5 करोड़ रुपए है, सोचो हर साल हमने एक टाइम पीरियड लिया 5 साल का, इस 5 साल में हमें ये 5 करोड़ रुपए राइट ऑफ करना है। फर्स्ट ईयर में हमने बैलेंस शीट में जाके
1 करोड़ रुपए का फिक्टिशियस एसेट दिखा दिया। नेक्स्ट ईयर फिर से 1 करोड़ रुपए का, फिर अगेन ऐसे कर करके हम लोग 5 साल तक 5 करोड़ रुपए पूरा तरह से राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये एक तरह का डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसे हम लोग एसेट के रूप में ट्रीट करते हैं और इसे इंस्टॉलमेंट पे थोड़ा थोड़ा करके इसे हम लोग पूरा राइट ऑफ कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस वीडियो को फिर से चला के देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेट इज टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है एंड कैन बी सीन एंड टच, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस रहे और उसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? आप लोग क्या क्या एसेट को देख सकते हैं, छू सकते हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सारी चीज़ों का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ये सब चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इन सारे एसेट को हम लोग टेंजिबल एसेट कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब टेंजिबल एसेट का रिवर्स, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम लोग इसे देख या छू नहीं सकते हैं। और इनका एक फीचर ये भी है, दिस असेट्स आर नॉट नॉर्मली परचेज्ड एंड सोल्ड इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जनरली जैसे आप लोग प्लांट, मशीनरी या बिल्डिंग जिस तरह से हम लोग परचेज सेल करते हैं, उस तरह से इन असेट को परचेज सेल नहीं किया जा सकता है। इनको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही परचेज या सेल किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? गुडविल एंड पेटेंट। गुडविल मैंने पहले भी बताया था, गुडविल मतलब कंपनी का रेपुटेशन और पेटेंट मतलब स्पेशल राइट कंपनी का। पहले भी वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था कि अगर सोचो एक पैरासीटामोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पैरासीटामोल कंपनी बोलती है मैं ही सिर्फ पैरासीटामोल मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, उसके पास वो पेटेंट राइट है। ठीक है, तो गुडविल, पेटेंट, ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट के रूप में आते हैं और इनको हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, इनको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ लिए, कैपिटल पढ़ लिया, कैपिटल का क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा है, ड्राइंग पढ़ा है, लाइबिलिटी पढ़ा है, लाइबिलिटी के क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, एसेट्स और एसेट्स के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। इन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई भी डाउट रहे, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।